नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य छति मोहन सेन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है दूसरा क्वेश्चन? और आज के क्लास में मैंने एक पेज में 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है किस लेखक की रचना है? चंद्रबरदाई की, कल्हड़ की, वाल्मीकि की, हर्षवर्धन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रबरदाई की। किसकी है? चंद्रबरदाई की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है किस कवि की रचना है? सरगंगाधर की, नरपत नल्ला की, चंद्रबरदाई की, जगनिक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया चंद्रबरदाई। क्या हो गया? चंद्रबरदाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है वो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की। चंद्रबरदाई जो हैं वो किस काल के कवि हैं? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई जी की है। तो चंद्रबरदाई किस काल के हैं? आदिकाल के हैं। किसके हैं? आदिकाल के। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना हुई? आदिकाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को, हेमचंद्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा विद्यापति को। मैथिल कोकिल की उपाधि किसे दी गई है और किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्यापति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली। क्या है? पदावली जो है किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी में, ब्रज में, अवधी में, मैथिली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा मैथिली में। पदावली जो है विद्यापति ने किस भाषा में लिखी है? वो लिखी है मैथिली भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? नंबरिंग इधर से इधर हो गई है, कोई बात नहीं। 6 आना था, 9 हो गया। कि अमीर खुसरो का समय क्या है? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 13वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी। अमीर खुसरो का जो समय है वो किस काल समय के कवि थे? वो थे 13वीं शताब्दी के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली में कौन सी रचना किसने की थी और सबसे पहले कवि जो थे वो कौन माने जाते थे? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला
अगला क्वेश्चन है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, कौन हैं? मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, कौन हैं? और ये क्लास जो है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैथिल के सुप्रसिद्ध कवि हैं, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी, ठाकुर, विद्यापति, नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? क्या है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, शिव प्रसाद, अब्दुल हसन या सुदर्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा अब्दुल हसन। क्या है? अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अब आ जाते हैं भक्ति काल पे। किस पे? भक्ति काल पे। आदिकाल के क्वेश्चन चल रहे थे, आदिकाल के बाद हम लोग आते हैं भक्ति काल पे। भक्ति काल का पहला क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? और ये किसने कहा है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल। स्वर्ण काल का कहा जाता है भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भक्ति कालीन के कवि नहीं है, यानी भक्ति काल के कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बिहारी। कौन नहीं है भक्ति काल के कवि? बिहारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं वो हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। तुलसीदास किसके हैं? कृष्ण शाखा के कवि हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? संत काव्य धारा के, प्रेम काव्य धारा के, राम काव्य के या कृष्ण काव्य के? तुलसीदास जो हैं वो कृष्ण काव्य के हैं, राम काव्य के हैं, मलिक मोहम्मद जैसी भी कृष्ण काव्य के हैं, रहीमदास राम काव्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा संत काव्य धारा के। किसके हैं? संत काव्य धारा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णवी मतवादी, निर्गुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति के थे। किसके थे? निर्गुण भक्ति के स्वरूप में थे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन था? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो क्या हो जाएगा? निर्गुण किसने? निर्गुण भक्ति जो थे, तो कौन से कवि थे जो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे? वो थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। फिर से वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाई गई है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड। तो इन्होंने किसका उपदेश नहीं दिया है? वो दिया है स्त्री और पुरुष की समानता का नहीं दिया है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया है, जाति प्रथा का खंडन भी इन्होंने किया है, मुस्लिम हिंदू पाखंड ये भी किया है। बस इन्होंने नहीं किया है, वो किया है स्त्री और पुरुष की समानता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी? कबीर दास की जो भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, सद्दूकड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सद्दूकड़ी। सद्दूकड़ी जो थी वो कबीर दास की भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? मृगावती में, सूरसागर में, पदावली में या बीजक में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बीजक में। किसमें थी? बीजक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।